आगे बढ़े, आपको बताएं कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान। ISPR मुजरिमों ने कानून हक इस्तेमाल किया, मुआफ़ी की दरख्वास्तें की। ISPR के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सजाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल किया है, रहम मुआफ़ी की दरख्वास्तें की हैं। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान है। ISPR के मुताबिक मुजरिमों ने कानून का हक इस्तेमाल किया है, जब माफ़ी और रहम की दरख्वास्तें भी उनकी जानिब से की गई हैं। आपको बताते चलें कि सानिया 9 मई के 19 मुजरिमों की सज़ाओं का में मुआफ़ी का ऐलान कर दिया गया है। सानिया 9 मई में 2023 के 19 मुजरिमों की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। सानिया 9 मई के सज़ाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशंस दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिमान ने रहम की पिटीशंस दायर की थी। आपको बताएं कि 48 पिटीशंस को कानूनी कार्रवाइयों के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए अरसाल किया गया था। 19 मुजरमान की पिटीशंस को खालिस्तन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात जानेंगे। बताइएगा फैसल, ये सानिया 9 मई के 19 मुजरमों की सज़ाओं में मुआफ़ी का ऐलान किया गया है? बिल्कुल ऐसा ही है। सानिया 9 मई 2023 के जो 19 मुजरमान हैं, इनमें इनकी जो सजाएं मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। सानिया 9 मई के सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमों ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की पिटीशनर्स जो हैं वो दायर की थी। मजमूई तौर पर 67 मुजरिम थे, उन्होंने रहम की पिटीशन जो थी वो दायर की और 48 पिटीशन को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए अरसाल किया गया। 19 मुजरिम ऐसे हैं जिनके पिटीशन को खालिस्तान इंसानी जो बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया है। दायर की गई जो दीगर रहम की पिटीशनें हैं, उन पर भी अमल दरामद मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक जो है वो किया जाएगा। 19 मुजरिम जिनकी सजाएं माफ की गई है, उनमें मोहम्मद अयाज, समीउल्लाह, लईक अहमद, अमजद अली, यासिर नवाज, साद आलम, जाहिद खान, मोहम्मद सलमान, हमजा शरीफ, मोहम्मद सलमान, अशर भट्ट, मोहम्मद वकास, सुफियान अदरीस, मुनीब अहमद, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद अली, मोहम्मद बिलावल और मोहम्मद अलियास जो है वो शामिल है। इन जो मुजरिमों को ज़ाब्ता की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा किया जा रहा है और जहां दीगर जो तमाम मुजरिमों के पास भी अपील करने और कानून और आइन के मुताबिक दीगर कानूनी हकूक जो है बराबर है। सज़ाओं की माफ़ी जो है वो हमारे एक तो मुनसफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत भी है और ये निज़ाम जो हमदर्दी और रहम के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इंसाफ की फराहमी को यकीनी भी बनाता है। और इससे कबल भी जो अप्रैल 2024 में कानून के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जो 20 मुजरिम ऐसे थे, सानिया 9 मई की उनकी रिहाई का हुक्म जो है वो सादिर किया गया था और आज 19 ये मुजरिम है जिनको पहले तो सजाएं सुनाई गई थी, आज रहम की अपील जो है वो मंजूर करते हुए इन्हें रिहाई का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमारे साथ मौजूद थे। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इससे कबल काफ़ी कहा गया था कि अंडर ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के ये सज़ाएं दी गई हैं और शक व शुबहात भी थे कि शायद बहुत ही बड़ी सख्त किस्म की ये जो हैं वो ट्रायल होते हैं और इसमें शायद मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं नज़र आती। लेकिन अब आप ये देखें कि जो पहले मरहले में सानिया 9 मई के मुजरिमों को सज़ाएँ हुई थी उसमें माफ़ी का ऐलान किया गया है और उन्होंने कानून का इस्तेमाल करते हुए रहम और मुआफ़ी की दरख्वास्तें दी थी जो मान ली गई हैं, मंजूर हो गई हैं और उन्हें रिहाई का भी हुक्म दिया गया है। क्या कहेंगे आप? जी अब आई थिंक ये बहुत ही खुशाइन बात है और हमारा जो सिस्टम है आप देख रही है मिलिट्री कोर्ट्स की कार्रवाई के बाद इसमें इंसाफ के साथ साथ इंसाफ वो है जो सबूतों की बुनियाद पर मुहैया कीजिए। अब जो रहम और रिहेबिलिटेशन कह लें या री इंटीग्रेशन कह रहे हैं लोग की कि इनको आप कितना मौसर माशरे में दोबारा बहाल करना चाहते हैं लोगों को। आपको पता है कि जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली ये लोग कुछ इस्तेमाल हो जाते हैं, कुछ गलतियां भी कर बैठते हैं, लेकिन इंसाफ के तकाजों को मेरे ख्याल में पूरा करने के बाद ये रहम और माफी ये इंसाफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगी और पाकिस्तान में एक बैलेंस माशरे की तरफ जाएगा। बहुत ही मैं तो इसको खुशाइन कहूँगा और तमाम लोगों से, तमाम पॉलिटिकल लीडर से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपने लोगों को उनको एक रेड लाइन से आगे कभी भी न जाने दें। अब इससे किसी की हार या जीत नहीं होगी। मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान की जीत है, ये जो मिलिट्री सिस्टम है उसके इंसाफ की जीत है। अभी इस पे बहुत डिबेट शुरू हो जाएगी, मुझे पता है सोशल मीडिया पे ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि जो सिस्टम को जिसको हमने ऑब्जर्व किया है पास्ट में
उसके मुताबिक ये पहले भी इस तरह की चीजें होती रही हैं और ये उसी का हिस्सा है। ये बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी वजह के, ये टोटल इंसाफ, क्योंकि ये वो मासूम लोग हैं जो किसी के बहकावे में आके या गलती कर बैठे हैं और उनको इंसाफ के मुताबिक सजाएं भी हुई। सजा होने से ये साबित होता है कि लॉ ऑफ द लैंड प्रिवेल करेगा, स्टेट प्रिवेल करेगी। और स्टेट जो हम कहते हैं ना माँ का दर्जा रखती है, ये है वो माँ जो अपने आप को आपके सामने पेश कर रही है। तो आई थिंक दिस इज अ खुशाइन चीज है, इसको आगे लेकर चलना चाहिए। इट विल हेल्प टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अच्छा जाहिर साहब, जैसे कि एक डिबेट तो पहले भी थी कि मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए, सिविलियंस के और सिविल ट्रायल्स के बीच के अंदर की एक जंग वो थी ही, और बहुत से जो जहन आप समझ लें कि उनके बारे में बात हुई। लेकिन ये कि आप ये समझते हैं कि इस तरह की जो मिलिट्री ट्रायल हुए उसमें अब सज़ाएं दी गई और उसके बाद जिस तरह से अब ये मुआफ़ी भी दी गई है, तो क्या मिलिट्री ट्रायल्स आप समझते हैं कि वो ठीक है और अब जो उसका इमेज है वो ठीक रहेगा सारों के ऊपर? देखिए, बात इमेज की नहीं है, बात तो हमने एज अ पाकिस्तानी ये देखना है कि पाकिस्तान में इंसाफ है या नहीं है। सजा और जजा का अमल जिस मुल्क से खत्म हो जाता है वहां पर बैलेंस खत्म हो जाता है। जी। तो ये इमेज बिल्डिंग की बात नहीं है, ये इंसाफ की बात है। ये किसी इदारे की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की बात है। ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के स्टेट की बात है। तो इसको उसी पैराए से देखना चाहिए कि स्टेट ने देखें एक्शन लिया, अनफॉर्चुनेटली स्टेट को चैलेंज किया गया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बुनियादों पर अटैक किया गया, तो एक्शन हुआ। अब अदालतों से इंसाफ के मुताबिक इनको सजाएं मिली, अब ये मुआफी हुई है। देखिए, और बाकी जो मुल्जिमान है या जो मुजरिम है, इनकी जो है अपील चली गई कोर्ट ऑफ अपील में, वहां पर भी इसको देखा जाएगा। वो जो एक शक शुबा किया जाता था मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर कि जी यहाँ इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे होते, वो बिल्कुल यहाँ हो गया है। अब इससे साबित हो गया कि इंसाफ भी न होता हुआ सिर्फ न इंसाफ किया जाता है बल्कि दिख रहा होता है, नजर आ रहा है। सर, इसी पैराहे में बात करी थी कि पहले भी ये जहन में था ना, सबके वहमो गुमान भी नहीं था कि ये इस तरह से हो जाएगा। सब इबाम लिए बैठे थे कि मिलिट्री जो ट्रायल्स हैं उसके अंडर ये सजाएं मिली हैं, तो पता नहीं अब क्या होगा। बहुत ज़्यादा शायद सख्त सजाएं मिलती हैं इस तरह से। मैं वही बात करी हूँ कि इमेज उस हवाले से ठीक होगा कि हाँ, अगर जहाँ सजाएं मिली हैं तो वहाँ रहम की अपील अगर करें तो माफ़ी भी मिल जाती है। बिल्कुल, देखिए, ये पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान हमें समझने की जरूरत है कि इस वक्त हाइब्रिड वॉर का शिकार हुआ है। ये जो नैरेटिव्स है ना, ये नैरेटिव्स बिल्ड किए जाते हैं पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए। ये किसी इदारे या किसी एक शख्स को कमजोर करने के लिए नहीं किए जाते, ये किसी के लीडरशिप को कमजोर करने के लिए नहीं किए जाते, ये पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए ये नैरेटिव बिल्ड किए जाते हैं। और इससे फिर हर कोई अपने मतलब की चीज निकाल, जिन्होंने इस पे पॉलिटिक्स करनी है वो पॉलिटिक्स करेंगे, जिन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे प्रेशर डालना है वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के गांव में चले जाएंगे, और जिन्होंने पाकिस्तान के लॉफेयर के ऊपर अटैक करना है वो इंसाफ के तकाजों पे चले जाएंगे। तो अपने अपने मतलब का नैरेटिव निकाला जाता है जिसका टोटल टारगेट नोबडी एल्स बट पाकिस्तान। तो आई थिंक ये उनके लिए बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया गया है, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ मेरे ख्याल में मिलिट्री लीडरशिप को, चीफ आर्मी स्टाफ को, कि उन्होंने इन लोगों पर रहम किया है। आई एम श्योर कि अब इसमें से पॉजिटिव हमें डिबेट करनी चाहिए, पॉजिटिविटी देखनी चाहिए, तब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, हमारे इदारे स्ट्रांग होंगे। जिस तरह कहा जाता है कि एक मजबूत महफूज पाकिस्तान ही मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद देगा। तो ये उस तरफ हमारे इस डिबेट को जाना चाहिए, और ये बहुत ही मुंह तोड़ जवाब मैं इसको बल्कि कहूँगा। ऐसा जिस तरह के आपने कहा पहले कि ये उनके लिए पैगाम है कि जो लोग बहकावे में आ गए थे, ये वैसे लोग हैं जो आम लोगों के बहकावे में आ गए और इस तरह की उन्होंने हरकत की। आगे जितने भी वाक़यात, 9 मई एक बहुत बड़ा वाक़या था, उसके बाद आगे अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कोई वाक़या पेश आए, और ना ही होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा पैगाम है कि आइंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी या इस तरह के प्रोपेगेंडे में नहीं आना। देखिए, दो चीजें हैं इसमें, एक तो किसी के प्रोपेगेंडे, और पॉलिटिकल पार्टीज भी देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में अपना डिफेंस भी करना होता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। वो किसी ऐसी एलिमेंट्स के हाथ ना चढ़ जाए उनकी मुंह, या ऐसे इंडिविजुअल्स उसको स्टीयर ना करें जो हमारे डेमोक्रेटिक बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स पे हैं लोगों की, उसको पे हकूक पे डाका डाल जाए। देखिए, प्रोटेस्ट का लोगों को हक हासिल है, पॉलिटिकल प्रोसेशन का हक हासिल है, लेकिन स्टेट को हिलाने का हक किसी को हासिल नहीं है, स्टेट के ऊपर हमला करने का हक किसी को हासिल नहीं है, स्टेट के इदारों पे हमला करने का किसी को हक हासिल नहीं है।
तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी देखना होगा। और अब जो पॉलिटिकल लीडरशिप की का कड़ा इम्तिहान है कि वो इन चीजों से कैसे, देखें आप गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी गलती को जस्टिफाई करना शुरू कर दें तो इस तरह आगे चीजें बढ़ नहीं सकती। स्टेट ने अपने आप को शो कर दिया कि स्टेट से ज्यादा मजबूत देखे कोई भी नहीं होता। ये सिर्फ बातें होती हैं, पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, पॉलिटिकल डिबेट, तकरीरें और चीज होती हैं। स्टेट से मजबूत कोई चीज नहीं होती। स्टेट ने अपने आप को दिखाया है कि जी हम फिर एक्शन भी लेने की सलाहियत रखते हैं, सजा भी दे सकते हैं, सजा और उन तकाजों को पूरा करके, इंसाफ के तकाजों को पूरा करके सजाएं दी गई। और अब जो माफी है वो भी इंसाफ का ही एक हिस्सा है।